भाई अड़ेवा गांव में हम लोग मौजूद हैं। आप सभी को पता है कि अड़ेवा गांव उचाना विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और आप लगातार हमारे चैनल के ऊपर जो भी दावेदार हैं विधानसभा के, उनसे अलग अलग पार्टियों के, उनसे बातचीत करवा रहे हैं कि क्या कुछ उनकी मुहिम है और क्यों वो टिकट का दावा ठोक रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या कोई अदर पार्टी का हो। तो आज जो वर्तमान में अड़ेवा गांव के सरपंच हैं विनोद सरपंच जी हमारे साथ देख रहे हो, आप बैठे हैं, तो इनसे पूरी बातचीत कर लेंगे भाई आज क्या कुछ इनकी रणनीति है और किस तरीके से ये काम करेंगे। फिलहाल में ये सरपंच भी हैं गांव के। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सरपंच साहब, जैसे आप बता रहे हो कि भाई आप, हमने आपके बैनर भी देखे, आपने लगवा रखे हैं, आप दावा ठोक रहे हो कि भाई बीजेपी अगर आपको टिकट देती है तो क्या कुछ आप काम करोगे लोगों के लिए, इसलिए मतलब क्या कुछ लगता है? काम की तो बात की बात है। जी जी। अगर बीजेपी टिकट देवे है जी जी। फिर तो मैं सबना गेड़ दूंगा भाई, फिर तो छोटू। अच्छा फिर तो मैं पक्का सीट पक्की दे दूंगा बीजेपी में, और मैं बड़ी बात कहूंगा। अच्छा, अगर बीजेपी आपने टिकट देवा है तो पार है आपकी? पार है, इसमें कोई रोक के नहीं सकता, कोई से एंगल भी। अच्छा क्योंकि हम भी उठा बैठा, हाँ, जन समाज में सब जगह भाईचारे थे, मेरे युवा दोस्त है उनसे मिलू जुलू, इस एंगल से मेरा सर्कल है। हाँ अच्छा, लगभग जिंदे में जींद में के लगभग हरियाणा में काफी सारे मेरी उम्र के छोरे हैं जो युवा साथी है। हाँ हाँ। बहुत हौसला देता रहा फोन पे भी, और हमारे काफी सारे ग्रुप है, एक आपस में बहुत हिम्मत मिलती रहा। अच्छा, बीजेपी से आपको लग रहा है कि भाई आपको टिकट मिल गया है या नहीं, मतलब कितनी पकड़ मजबूत आपकी? प्रयास है भाई, और बीजेपी ने देख भी लिया होगा जो हमने उसके लिए मेहनत करी है। काफी मेहनत करी है। अड़ेवत अभी लगभग 2,500 वोट दिए हैं। अच्छा इस दौर में फिर रहेगी बात, जहाँ जहाँ भी गए हमने तो बीजेपी के लिए वोट मांगे। अच्छा। तो बीजेपी के लिए वोट मांगे है, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता होने के नाते है, तो हमारा भी एक बड़ा है कि भाई हम भी प्रयास करें, अगर टिकट दे दे तो ये आपने कैसे सोच लिया जी? क्योंकि आपकी तो अच्छी खासी लाइफ थी, फिल्म वगैरह आप बना रहे थे, मतलब, लेकिन अब राजनेता इसमें आने की सोच रहे हो, क्या कुछ मानसिकता इसमें आने की आप? बस कुछ नहीं भाई, खुद ना अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा कि खुद अपडेट हो जाओ। ठीक है, हर लाइफ है का अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है। अच्छा। वहाँ की लाइफ वहाँ के लिए बढ़िया है, यहाँ पर रहने के लिए मैंने बस राजनीति चुनी। तो राजनीति है, मतलब लोगों की सेवा करनी है भाई। लोगों की सेवा भी हो जाए है और खुद अपडेट भी हो जाए। यो एक चाल। वैसे गांव का कैसा प्यार है अगर आपको टिकट मिल जाती है, क्योंकि आपका गांव भी बहुत बड़ा है, लगभग 12-13 हजार वोट है। गांव में क्या कुछ माहौल है, प्यार पूरा गांव का सही होगा आपके साथ? अगर बीजेपी टिकट देवा है जी जी। तो मैंने कहूँगा बाकी पार्टियां के एजेंट भी नहीं पाओगे गांव में गाँव में। देख लो जी, आप ऑन कैमरा बोल रहे मैं हो। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई, बाकी पार्टियां के तो पूरे एजेंट भी नहीं पाओगे अच्छा जी। अगर बीजेपी टिकट देवा है तो तो। वैसे जी एक बात और देखने में मिली है, लोकसभा के जब चुनाव थे हरियाणा में, लोकसभा की 5 टिकट कांग्रेस की गई हैं, तो कहीं न कहीं पिछली साल पूरी 10 बीजेपी की थी। तो आपने नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं? देखो, राजनीति है भाई, राजनीति का कुछ नहीं कह सकते, अच्छा जी। कब किसका दिमाग कहाँ पे चलता है। जी। राजनीति ये तो लोगों की सोच है। अच्छी बात है भाई, जहाँ पे जो भी जैसे भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। जी। यार, आदमी अपने ऊपर कॉन्फिडेंटल होना चाहिए। जी। मैं क्या कर सकता हूँ मेरे लिए, वो बात ऊपर लेवल की थी, नीचे मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरा गांव में टिकट मिलेगी तो गांव मेरे सिवा कहाँ भागेगा, गांव के अड़ोसी पड़ोसी है वो कहाँ जाएंगे, सब साथ में आवेगी, और भी सगे प्यारे रिश्तेदार जितने भी है वो कहाँ जाएंगे, वो भी साथ में आवेगी। युवा साथी है जिसका आगे हम बात करांगे, एक युवा साथी हमारे आगे के आगे बढ़ावेगा, हम नुकसान थोड़ी नहीं पहुंचावेगा। पार्टी अगर टिकट दे तो पार्टी के लिए डेफिनेटली काम करें। वैसे सर क्या कुछ मतलब लगो, अगर आपको टिकट मिल जाती है, आप बन जाते हो, तो कुछ आपने खाका तैयार कर रखे अपना, भाई इस तरीके से काम करना है, चाहे वो गांव, वैसे आप सरपंच भी हो, आप तो जीरो से मतलब पता हर चीज का, भाई क्या कुछ काम कमियां है समाज में? एक्चुअली देख भाई, डाटा तो कितना ही बना ले, अच्छा जी। पोस्टर कितना ही छाप लो, हाँ, ये तो कितना ही है। कुछ कर लो, हाँ हाँ। लेकिन जो पोस्टर छापा है नहीं, हाँ, क्या पता उस पोस्टर पर चीज ना हो, उसका पहला वह काम करना पड़े। ये तो है। बनने के बाद आप देखेंगे मौका की तकलीफ की है भाई, मौका पर तकलीफ की है। अच्छा। डाटा तो कितना छाप दो, मैं यो कर लूंगा, मैं यो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हर कोई कुछ भी छापेगा, हर कोई कुछ भी वो करेगा। समाज सेवा में घर परिवार, घर संभालना भी एक समाज सेवा ही है। जी। समाज सेवा, आपकी समाज सेवा नहीं कर रहे, हमारे लिए तो कितनी बड़ी बात, आप हमारी बात आगे तक पहुंचा रहे हो, आप भी हमारे लिए तो समाज सेवा कर रहे हो।
अदर आदमी के लिए समाज सेवा कर रहे हो, कोई तकलीफ में उसकी बात पहुंचा रहे हो। समाज सेवा यही होती है भाई, जो तुरंत की तकलीफ है उसको हटाया जाए। मतलब आप तो बनने के बाद ये देखोगे कहाँ पर क्या समस्या है, उसका कैसे निपटान किया जाए। तो भी देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे तो कैंडिडेट ऐसे हैं जी, और भी आपने देखे कांग्रेस के हों, वो पहले एक खाका तैयार करके रखते हैं कि भाई पेंशन इतनी कर देंगे, आने के बाद ये कर देंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। अब जो कह रहे हैं ना भाई पेंशन ये कर देंगे, बेरोजगारी को ये खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, उनको पहले तो यही नहीं पता होगा प्रत्येक गांव पेंशन का पैसा आता कितना है, और पेंशन से नुकसान कितना है या फायदा कितना है, कितनी करने से क्या कर सकते हैं। एक आम एमएलए बन गए, चलो छोड़ो, एमएलए के पास क्या होता है, एमएलए मुख्यमंत्री तो बनने से रहे, कोई मंत्री तो बनने से रहे, आम आदमी भी कुछ भी कह देता है, कोई भी कुछ भी कह देता है। भाई जितनी मतलब जो कर सकते हो वही लिखना बेहतर होता है। मैं तो कहता हूँ बिना लिखे करके दिखाओ, लिखो मत उस चीज को करके दिखाओ। वैसे एक एमएलए की इतनी पावर भी नहीं होती होगी कि वो पेंशन को चेंज कर दे, या मतलब वो कर, क्योंकि वो पूरा एक ग्रुप होता है। मारक हो यो, काम मिल जो है बड़ी बात, दूसरियत का पीछे पूरा घर लुटा लिया मन तो। वैसे जी आप मारक कर दे नहीं, मारक कर दे, हाँ। वही काम आने मुश्किल हो जे है, ऊपर तलक की उस पे आप बिना के मेरे 4 चक्कर चंडीगढ़ के रहो है, सिर्फ इसे कारण के भाई मेरा गांव का काम हो जाए। मारक करे हो न्यू में पड़े रहो है, कुछ को नहीं, कोई किसी ने कुछ को नहीं पूछता। भाई ये है कि भाई जो अपना फंड आवा है, पर्सनल फंड आवा है, और उस फंड में तो गांव का काम हो जाओ या अलका का काम हो जाओ, वो सबसे बड़ी बात है। बेसिक बात तो है यार, वो झूठे कितने करवा लो भाई, मैं अलका ने यू अपडेट कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, हाँ चेंज करो, मौका की तकलीफ देख, मौका ही बस। वैसे जी मतलब आपने बीजेपी का ऑफर आया कोई और पार्टी का भी, कांग्रेस का या फिर और अदर पार्टी का भी आया कि कोई ऑफर? भाई मना करने थे गांव के काम, और सरपंच का काम आया करा सरकार के, सरकार है तो सरपंच है भाई, मन्नत करने थे गांव के काम, तो सरकार के लिए रहना जरूरी था जी। और फिर रहने रहने थोड़ा भाई मन लागन लग गया, हाँ भाई मेरे लिए काम करे है, कुछ काम करे है मेरे लिए, तो बस धोखा सा नहीं दिया जाता, यही चीज। वैसे आप तो गांव में घूमते भी होगे, क्या मतलब ये नहीं लगता कि लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तो मुंह मोड़ रहे हैं, लोग लगा भाई बीजेपी का रुझान है? ठीक है, बात ठीक है, मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन सब नहीं कह सकते ना। वो उसके है 60-40 उसके है, सब नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं, मेरा गांव में तो 2500 वोट ले गया। अब सांसद के इलेक्शन थे तो 2500 वोट ले गया, तो मैं किस एंगल तक कह दूंगा कि बीजेपी का मुंह मोड़ रही, ये बात भी कह नहीं सकता, क्योंकि एक गांव में तो 2500 वोट आना कोई खान का काम नहीं। मतलब बीजेपी के 2500 वोट गए हैं आपके गांव से? बीजेपी के 2500 किस एंगल तक कह दूं। और समझो ये तो सांसद की बात थी, 2500 वोट दिए हैं जी, भी इनका अपना बेटा की बात होगी, अपना बालक की बात होगी, तो ये एक भी पर्ची को नहीं बाहर देवे, फिर तो चाहे मैं बीजेपी का हो चाहे किसी का हो, जब उस टाइम पर जा लिया तो अगर मना टिकट मिले है तो अड़ेवा सारा वोट देवेगा, दूसरा न देवेगा क्यों। देख सको भाई अड़ेवा गांव के लगभग जी मोटे मोटे आप मेरे को पता होगा कितने वोट है जी, 13,000 है 12,000 ना भाई, 10,000 वोट है, बाकी कुछ भाई बना को नहीं रहे, युवा साथी नहीं तो 12-13,000। बहुत बड़ा गांव है भाई उचाना हल्का का, बहुत बड़ा गांव है। वैसे आप उचाना हल्का में घूमो फिरो भी हो जी, चुनाव प्रचार करो, कैसा सहयोग मिल रहा लोगों को? भाई बढ़िया है, और बढ़िया सर्कल है, लगभग सरपंच आता भी मेरी बातचीत चलती रहे, सरपंच की जाओगे अपने टाइम पाओगे तो अपना ही दौर है, भाईचारा हो, फैमिली हो या तो परिवार मिल जाए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ सारे आते हैं, और भी भाई जो युवा साथी है जितने या रिश्तेदार है, मेरा गांव की जितनी भी रिश्तेदारी है, जितना दौर भी मेरे चाचा ताऊआ दौर है, जितना दौर भी मैं उठू बैठू तभी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, किसी भी एंगल पर पीछा हटूंगा को नहीं, मैं ना इलेक्शन लड़ना ही लड़ना। बल्कि एक चीज और कह दे हुए, अगर बीजेपी टिकट नहीं देगा तो इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छा, इलेक्शन मेरा 101%, चाहे बीजेपी टिकट दो या ना दो, निर्दलीय आओगे फिर निर्दलीय। अच्छा, टिकट इसलिए मांग रहा हूँ भाई, अड़ेवा गांव पूरा हल्का में है, बड़ा गांव से जी, छोटे छोटे गांव के एमएलए बढ़ जाए यार, अड़ेवा तो किला अगर उठा तो प्रॉपर उठा तो निर्दलीय ने बना लिया। बिल्कुल जी, तो हाँ इलेक्शन लड़ूंगा पक्का, 101% है इलेक्शन, इलेक्शन तो पीछे को। तो भी देख सरपंच साहब का कहना है इलेक्शन तो पक्का लड़ेंगे, अगर बीजेपी टिकट देवा है तो वह तो सोना पे सुहागा है,
अगर टिकट बीजेपी नहीं देती, कोई और पार्टी देती है तो जी? ना भी और पार्टियां पर तो देख, कांग्रेस में तो चांस है नहीं। कौन जी? कांग्रेस में तो भाई बड़ा मंत्री बैठे है बड़ा उसके। मंत्री बैठे और भी बहुत दावेदार हैं। और ना बड़ा मंत्री या तो सबने दिखा भी, अच्छा, दावेदार तो होया ही करा है, न्यू तो होया ही करा। इतना बड़ा मंत्री बैठे कांग्रेस तो उड़ा तक फिक्स है उसकी तो टिकट, वो तो डन है जी। उसने कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ठीक है, कांग्रेस में तो भाई चांस है नहीं। अगर थोड़ा बहुत चांस है तो बीजेपी में, जी, वो भी मेरा नाम चला गया भाई जाता है। ठीक है, और नहीं भी बीजेपी देवेगी तो इलेक्शन मेरा 101% भाई, मैं लड़ूंगा, पक्का लड़ूंगा, लड़ोगे? पक्का लड़ूंगा। देख तो भाई निर्दलीय भी मतलब चुनाव लड़ेंगे सरपंच साहब, और फिलहाल सरपंच साहब गांव में भी बता रहे हैं कि जी अच्छा काम करवा रहे हो आप, मतलब इनके पीछे इन्हें पे लगाए जाऊं और अच्छा है जो तो अच्छी वैसे बात सरपंच है। साहब मतलब ये क्या लगा है कि मतलब सरकार इतना फंड दे रही है कि सरपंच गांव में काम कर सके, गांव में दिखा सके कि भाई अलग चीज है, क्योंकि 2-3 गांव ऐसे देखने को मिला है बिल्कुल शहर की तरह दिखा है वो, और कई गांव ऐसे आज भी पिछड़े पड़े हैं, तो क्या लगा है वहां के सरपंच मतलब कुछ गड़बड़ करा है? भाई साहब, कई गांवों में जहाँ आप कह रहे हो ना कि भाई अच्छा काम हो रहा है, हाँ शहर की तरह दिख रहा है, वहाँ होती है पंचायत की आमदनी। जी। अब पंचायत की आमदनी होती है तो आमदनी के हिसाब से काम कर लेते हैं। अच्छा अब जैसे मेरा ही गांव में लगा लो, पंचायत की कुछ आमदनी नहीं, अच्छा किले है ही नहीं मारे, 2-3 किले है उनमें क्या कर लेंगे हम, जो पर्सनल आमदनी हुआ है पंचायत जी। की, किले है ही नहीं। हम तो सरकार का ही भरोसा है, जो दे दे अपना उसे में तो थोड़ा न्यू है, काम चुन लिया हाँ, जी यू काम करांगे तो देखिएगा, लावा तो सरकार के पैसे अपने पास से तो लाम दे, जी जी। सरकार के पैसे लग गए। यह बात मैं नहीं कह सकता भाई कोई गड़बड़ कर सका है, या तो अच्छा परंपरा कर दे आए काम, जुगर भी सरकार काम दे वो उससे हम तक काम करते आए। अच्छा। और आज की डेट में तो जियो टैगिंग का जमाना चल रहा है भाई साहब, बहुत मुश्किल दौर वैसे है। जी आप जैसे सरपंच हो फिलहाल, पीछे 2-3 महीने पहले बात कर लें तो मतलब सरपंच के ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए दिए थे बीजेपी सरकार ने, तो उसमें क्या कुछ कहना? उसमें तो भाई वो देवेंद्र बबली ने कराया था नाश सारा, देवेंद्र बबली ने अपना दिमाग यूज कराया कि भाई न्यू नहीं न्यू करना चाहिए, सीधा पंचायत मंत्री हो गया भी उसका ही दौर जावा सारा सौदा। उसने अपना दिमाग यूज कराया था, उसने अपना युवा पाठ करके ना फिर वो भी नहीं ठिकाना पर आया, कुछ दिन बाद वो भी चल फिर पे। यही तो बात आएगी नहीं जी, आप मौका के सरपंच हो और साथ में आपने पता भी है कि भाई सरपंचों के साथ उन्होंने क्योंकि बहुत गलत काम भी किया, और आप दावा भी ठोक रहे हो कि बीजेपी से टिकट लूंगा मैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि तालमेल सा नहीं बैठ रहा? देखो, बीजेपी अगर कर दी ना इस चीज ने, तो बीजेपी खोल दी क्यों, बीजेपी ने तो कर दी, खोल दी वापिस है। पहला 20 लाख की पावर होया कर दी, 21 लाख की कर दी, अच्छा जी। बीजेपी ने तो खोल दी। ठीक है, अपडेट कर दिया 29 सरपंच पहले, अच्छा जी। अब भाई न्यू भी जूत लग जाया करे। ये तो देवेंद्र बबली का था भाई, जेजेपी के जो 30 मार खा बैठे थे उनका कराया दे रहा था ये तो सारा। अच्छा बस बीजेपी ने तो फिर अपना पंचायत मंत्री जो डिसीजन ले ले उसकी सुननी पड़ा है, वो भी मंत्री था, सुननी पड़ी अपना लेकर ना, उसने जो कुछ भी रखी बात है, पाबंदियां लगाई, लास्ट में वो तोड़नी पड़ी। मेरा भाई इस बिना काम का काम नहीं, को नहीं। 2 लाख की उसने करी थी, 2 लाख में तो नाली को नहीं बढ़ती, बहुत सारी चीज। तो भाई ये हमारे साथ थे अड़ेवा गांव के सरपंच, और इनका दावा है कि भाई अगर बीजेपी इनको टिकट दे देती है तो ये मतलब एक युवा भी है और फिलहाल में गांव के सरपंच भी हैं, इनको हर एक चीज का पता है कि भाई गांव में क्या समस्या होती है, शहर में क्या समस्या होती है, और क्या काम जरूरी है वो जरूरी ये करेंगे। तो इस वीडियो को जितना उसके शेयर जरूर कर दे भाई, आगे और भी आपको दिखाते रहेंगे। और कुछ कहना है सर आपको? बस धन्यवाद, मैं सारे तो भाई तो बस मेरे तो एक रिक्वेस्ट है भाई, सब पे हाथ जोड़ के प्रार्थना सारे भाइयों पे, मेरा उच्चारण हल्का था तो खासकर जी जी इलेक्शन लड़ूंगा, पक्का लड़ूंगा, सपोर्ट। बिल्कुल। जो भी साथी भाई वीडियो देख रहे हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर दे दियो भाई, क्या इनको टिकट मिलनी चाहिए, और अगर इनको टिकट मिलती है तो क्या कुछ ये काम करेंगे, तो आगे और भी दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।